हैरान नहीं होना, परेशान नहीं होना। आज हमारे किचन में बन रहा है केक, लेकिन ये क्या, डमी को बटर क्रीम से कवर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आज हमारे किचन में बना है ये इतना बड़ा केक माशाल्लाह से। और इस पैकेज का मैंने 80,000 चार्ज किया है, बट डिफरेंट पैकेजेस के काम के लिहाज से चार्जेस होता डिफरेंट ऐसा होते है हैं कि जब हम लोग बड़े केक्स बनाते हैं तो यूजली कुछ थोड़ी सी मतलब उसको खूबसूरती के लिए हम लोग या हाइट देने के लिए ना हम लोग उसमें नीचे बॉटम में डमीज़ ऐड करते हैं। तो ये इस वाले केक में भी ना बॉटम में 3 डमीज़ ही थी। तो ये मैंने ऑर्डर पे बनवाई थी और इसको मैंने फुल बटर क्रीम से कवर किया था। तो मेरी कज़न कह रही थी कि आप ही प्लीज़ बटर क्रीम मत लगाओ, वेस्ट हो रही है। लेकिन ये है कि कस्टमर की डिमांड भी थी। और फिर ये होता है कि इतना ज़्यादा केक भी ज़रूरत नहीं होता। ऊपर के 3 पोर्शन जो थे वो केक था और नीचे के 3 पोर्शन डमी थे। एक 20 इंच डमी थी, एक 14 इंच डमी थी और एक 12 इंचेस डमी थी। और मैं डमीज़ को पहली बार बटर क्रीम से कवर की थी। लास्ट टाइम जब मैंने 6 पोर्शन केक बनाया था तो मैंने केक को फॉन्डेंट से कवर किया था, तो मुझे लग लो गई थी। मतलब सर्दियाँ थी और फॉन्डेंट को नीड कर करके 5-6 दिन मेरे बाजू दुख दुख कर, मतलब इतना बुरा हाल था। तो मेरी फेलो बेकर ने सजेस्ट किया व्हाई डोंट यू गो फॉर बटर क्रीम। तो मैंने कहा ओके। लेकिन मैं थोड़ा सा डरी हुई थी कि पता नहीं क्या होगा, बटर क्रीम मेल्ट होकर उतर ही ना जाए। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, माशाल्लाह से बहुत अच्छा केक रहा था। घर पे भी और वेन्यू पे भी मतलब बटर क्रीम तो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुई थी। तो मैंने सबसे पहले तीनों पोर्शंस को कवर कर लिया था और ये बटर क्रीम बनाने में ना मुझे पूरा दिन लग गया था। मतलब डिफरेंट बैचेस में मैंने बटर क्रीम को रेडी किया था और आप यकीन करें कि वाकई ही पूरा दिन लगे थे। पूरा दिन मेरी बेचारी मशीन जो है वो चलती रही है और इस मशीन के पैसे ना आज पूरे हो गए हैं। तो अब नई मशीन लेने की तैयारी है। खैर, मैंने 24 इंच का बोर्ड जो है वो कस्टमाइज़ करवाया था और बाकी फिर डमीज़ थी उसके अकॉर्डिंगली। और मैंने इन टोटल तकरीबन 5 kgs की बटर क्रीम बनाई थी और साथ मतलब 2:1 रेशो होती है, लेकिन मैंने थोड़ी सी शुगर ज़्यादा रखी थी ताकि स्टेबिलिटी रहे। और बाकी फिर ये 3, 5 एंड 7 इंचज़ की मैंने लेयर्स दी थी क्योंकि कस्टमर को हाइड्रेट केक चाहिए था। तो वरना ये होता है कि तकरीबन 18 to 20 पाउंड केक जो है ना वो 4, 6 एंड 8 इंचेस पैन में बनता है। बट कस्टमर को हाइड्रेट केक चाहिए था तो फिर मैंने 3, 5 एंड 7 यूज़ की थी। और आप देखेंगे 7 और 5 इंचेस को कवर करना तो कितना आसान है, लेकिन 3 इंचज़ ने मुझे कितना परेशान किया। फिर मैंने उसमें डाउल लगाकर उसको चॉकलेट से कवर किया। और फ्लेवर मैंने चॉकलेट इसलिए रखा था ताकि स्टेबिलिटी रहे, क्योंकि वेडिंग इवेंट में मतलब एक तो केक बड़ा होता है, फिर बनने के बाद फ्रिज में भी उस तरह से पूरा नहीं आता और वेडिंग इवेंट पे भी काफ़ी देर पड़ा रहता है, तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो ख़राब ना हो, इस वजह से मैंने इसको कस्टमर को रिकमेंड किया था कि चॉकलेट फ्लेवर ही रखें। वो एग्री भी कर गए थे। और फिर ये सारा जो केक बनाना और उसको चॉकलेट से कवर करने का प्रोसेस है ये मैंने प्रीवियस डे कर लिया था। बटर क्रीम भी प्रीवियस डे मंगवा ली थी, चीज़ें भी मैंने 3-4 दिन पहले सब मैनेज करके रख ली थी। और ये जिस दिन केक डिलीवर करना था उस दिन का प्रोसेस है मॉर्निंग में मैंने स्टार्ट किया था और तकरीबन मुझे 5-6 घंटे इसको कवरिंग डमीज़ को कवर करने में और इस केक को कवर करने में और फिर स्टेक करने में, फॉन्डेंट लगाने में, फ्लावर लगाने में, मतलब इतना टाइम मुझे लग गया था। तो ये वेडिंग केक कम से कम 7 to 8 डेज़ तो डिमांड करते ही हैं। और उसके बाद भी डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस किस्म का केक बनवाना है। जैसे फेब में भी मुझे एक वेडिंग केक का ऑर्डर है तो उन्होंने अभी से ही मुझे अपना सारा बता दिया और मैंने उनके अकॉर्डिंगली चीज़ें भी ऑर्डर कर ली हैं, क्योंकि इनके एडिबल फ्लावर्स वगैरह बनाने हैं तो वो फिर टाइम लेंगे। तो ये 3 और 5 इंचज़ के जो केक्स थे उनको भी मैंने फुल बटर क्रीम से कवर कर लिया। हाँ, मैंने तकरीबन 5 kgs की बटर क्रीम बनाई थी क्योंकि मुझे नहीं आइडिया था कि डमीज़ पर इतनी कम बटर क्रीम लगेगी ना, मतलब काफ़ी कम लगी थी। तो वो मैं बहुत खुश थी कि यार ठीक है, शुक्र है कि थोड़ा कम मटेरियल वेस्ट हुआ। पर केक को मैंने अच्छे से कवर किया था बटर क्रीम के साथ। उसके बाद ये फॉन्डेंट के साथ जब मैंने इनको चीज़ों को कवर किया तो बस उस वक्त मैं इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी, इतना थक गई थी कि मुझे कोई होश नहीं था वीडियो बनाने का, क्योंकि नेक्स्ट डे भी मेरे 4-5 हैवी ऑर्डर्स थे, जिसमें से एक गुजर खान जाना था, एक आर्मी का कोई इवेंट था उनका ऑर्डर था। तो वो मतलब मुझे उसकी भी टेंशन थी और फिर ये भी ज़ाहिर है ऑर्डर लिया हुआ था। तो मतलब ये होता है कि बात ये नहीं होती कि आपको लालच होती है, लेकिन बड़े ऑर्डर्स करने का ना एक अपना ही मज़ा होता है। तो बस वो उस मज़े मज़े के चक्कर में ना बंदा कभी कभी अपनी बैंड बजा लेता है। और ये ऑर्डर करने के बाद 2 दिन हालांकि मैंने ऑफ ले लिया था सैटरडे एंड संडे का, बट स्टिल आई वाज नॉट ओके ऑन मंडे। और अभी आज ट्यूसडे है तो मैं कुछ थोड़ा सा बेहतर फ़ील कर रही हूँ। मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था वर्क का, तो मंडे को मैंने ऑर्डर्स भी बहुत कम लिए। लोग बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि जब मुझे ऑर्डर करते हैं तो इन लोगों को पता होना चाहिए कि आई एम होम बेकर, मतलब बेकरी वाला सिस्टम नहीं है। तो ज़ाहिर है कभी कभी ऑफ भी लेती हूँ और इंसान है तो छुट्टी तो बनती ही है। तो बस ये जो नीचे के 4 पोर्शन थे इनको मैंने फ्लावर्स वगैरह लगा के इनके लिए भी, मतलब इनके लिए फॉन्डेंट जब नीड की थी तो पता चल गया था कि यार फॉन्डेंट क्या चीज़ है। तो फिर सोचा कि यार बहुत अच्छा किया
जाके बटर क्रीम में इसको कर लिया। और ये टॉपर जो है ANT का, ये मैंने कस्टमाइज़ करवाया था मुस्तफ़ा प्रिंटर से। और ये डमीज़ और जो बीच में मेटालिक स्टैंड है ये भी मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज से ऑर्डर किया था। मुझे अब नाम उसका बिल्कुल भी मतलब प्रोनाउंस नहीं करने वाला, तो इससे बेहतर है कि मैं उल्टा पुल्टा लूँ, इससे बेहतर है कि मैं ना लूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर जब मैंने किया तो मैं चेक करके फिर आप लोगों को बताऊंगी कि कहाँ से किया, मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी। तो बस केक तो हम लोग लेकर चले गए थे, थोड़ा सा हो गया था मिस्टेक, यहाँ एक दो मिस्टेक्स मेरी थी छोटी छोटी जो कि जिनसे मैंने सीखा। एक तो मैंने ये कि ये 8 बोर्ड थोड़ा सा छोटा लगा दिया था और मैंने इसको ना 10 इंचेस के बॉक्स में डाल दिया था, जिसकी वजह से वो ट्रैवल की वजह से थोड़ा सा वो डैमेज हो गया था। पर इसको मैंने करके सेट और फिर थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था और ये चिल हो गया था प्रॉपर, तो फिर मैंने इसको स्टेक कर दिया था। तो ये रही केक की फ़ाइनल लुक। कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि कैसा लगा।